नमस्कार, डेली करंट वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आधुनिक सैन्य तकनीक और परंपरागत सैन्य रणनीतियों के बीच संतुलन पर चर्चा कर रहे हैं। सैन्य ताकतों का विकास बारूद और भाप इंजन से लेकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति तक उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उच्च तकनीक वाले युद्धों का उद्देश्य मानव भागीदारी को कम करना है। हालांकि हाल की घटनाएं जैसे कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष पुरानी तकनीक और मानव भागीदारी की प्रभावशीलता को उजागर करते हैं। हमास जैसे समूहों ने इजरायली रक्षा बलों द्वारा पता लगाने और घुसपैठ से बचने के लिए भूमिगत सुरंगों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल युग में भी सेनाओं को एनालॉग युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए और अत्याधुनिक तकनीक पर पूरी तरह से निर्भरता ठीक नहीं है। अगर हम उच्च तकनीकी सैन्य उपकरणों के प्रति आकर्षण और इसकी सीमाओं को देखें तो उच्च तकनीक सैन्य उपकरणों का आकर्षण इस विश्वास में निहित है कि यह मानव त्रुटि को समाप्त कर सकता है और युद्ध की दक्षता को बढ़ा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यद्यपि मशीनों में उन्नत एल्गोरिदम का दावा किया जाता है, फिर भी उन्हें मानव संचालन और रखरखाव की आवश्यकता होती है। युद्ध के मैदान में इनकी भी कमियां उजागर हो जाती है। इसके अलावा बाहरी एजेंसियों, मूल उपकरण निर्माताओं और विशेष इंटीग्रेटर्स पर निर्भरता भी सैन्य ताकत को कमजोर करती है। संघर्ष के समय पूरी प्रणाली पर स्वामित्व और नियंत्रण की कमी से सशस्त्र बल दुश्मन के हमले के प्रति कमजोर हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता न केवल हथियारों को प्रभावित करती है, बल्कि सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण को भी प्रभावित करती है। वर्तमान संघर्षों में तकनीक का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, यद्यपि अभी भी पारंपरिक युद्ध की संभावना बनी हुई है। रणनीतिक लाभ के लिए सेना अप्रत्याशित और पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करके विरोधी पक्ष की डिजिटल कमजोरियों का फायदा उठा सकती है, जैसे कि चीनी और भारतीय बलों के बीच 2020 की गलवान झड़प में इसे देखा गया था। लाठियों, पत्थरों और कांटेदार तारों के उपयोग ने प्रदर्शित किया कि उन्नत सेनाओं के सामने भी अपरंपरागत रणनीति आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। अतः वर्तमान परिदृश्य में सैन्य अभियानों को कैसे संचालित किया जाता है, इस पर पुनः मौलिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी को इसकी सीमाओं के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। बेहतर सैन्य तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के पास संघर्ष क्षेत्रों में तैनात होने के बाद बाहरी सहायता एजेंसियों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब लैपटॉप और जीपीएस जैसी तकनीकों की पहुंच न हो या सीमित हो। समग्र सैन्य तैयारी लाठियों और पत्थरों जैसे बुनियादी उपकरणों के उपयोग से लेकर उन्नत तकनीकों की तैनाती तक होनी चाहिए। अत्याधुनिक प्रगति और परंपरागत विश्वसनीय रणनीतियों के बीच एक संतुलन आवश्यक है। आधुनिक युद्ध के जटिल परिदृश्य को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण होने के बावजूद रामबाण नहीं है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।